जैसे कि आप सबने खाला का पार्ट 2 व्लॉग देखा ही होगा और ये मेरे नाना का खेत है। मैंने तो आपको बताया था, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है वहाँ तक मेरे नाना का खेत है। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 3। और अभी को तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये चुकंदर के पेड़ लगे हुए हैं और ये बहुत सारी धनिया भी लगी हुई हैं और इन खेतों में पता नहीं छोटा छोटा भी कुछ लगा हुआ है। और मुझे तो लग रहा है शायद से ये पालक के पेड़ हैं। ऐसे तो मैंने कभी लगे हुए देखे नहीं हैं, इसीलिए मुझे खास नहीं पता है। और आज यहाँ मैंने सारे पेड़ देखे। और हेलो फ्रेंड, ये मेरा चुकंदर का पेड़ है और ये सुबह पे चुकंदर भाड़ में पड़ी है। ये तो बहुत फ्रेश चुकंदर निकला है। मैं अम्मी से पूछा करती थी कि चुकंदर पेड़ों में लगते हैं कि कहाँ लगते हैं। पहले मैंने आज देख लिया कहाँ लगते हैं। ये तो जमीन के अंदर लगते हैं। और यहाँ पर अबान भी चुकंदर निकाल रहा था और ये सब मैंने मिस कर दिया। और सुबह पे निकाल लिया और मूली, और ये मूली भी जमीन के अंदर लगती है, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर सुबह पे ने बहुत सारी मूली निकाली और ये नाना का खेत बर्बाद करने गई है और इसने मूली और चुकंदर बहुत सारे निकाले हैं। और ये एक मूली के पीछे ही पड़ गई और ये मूली तो निकल ही नहीं रही थी इससे। जो वहाँ पर काम करते हैं उनका खाना भी रखा हुआ है और पानी में रखा हुआ था। और ये सोहे के पेड़ हैं जिसकी सब्जी बनती है। और अबान यहाँ पर चुकंदर खा के मजे ले रहा है। और यहाँ रूफिया भी कैसे पीछे रहती। और ये उन्होंने भी एक चुकंदर निकाल दिया, लेकिन ये चुकंदर बहुत छोटा था। उन्होंने फिर उसी में लगा दिया। फिर अपी ने एक बड़ा पेड़ उखाड़ा। ये चुकंदर बहुत बड़ा और बिल्कुल सही था। और यहाँ सब थक चुके थे और हम लोग ने सारे पेड़ उजाड़ डाले थे। फिर हम लोग यहाँ आराम कर रहे थे। आप लोग को इस व्लॉग का बहुत इंतजार होगा, लेकिन ये व्लॉग डालने में लेट हो गया, इसीलिए मैं आप सबसे एक सॉरी बोलती हूँ। और जिसको मेरे इस व्लॉग में इंटरेस्ट है वो कमेंट भर दीजिए, जिसको नहीं इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ले लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे अच्छे व्लॉग और देखने को मिलेंगे। और जाते वक्त अम्मी को मिल गए गमलों में पेड़ लगाने वाले। फिर अम्मी इनको कहाँ छोड़ सकती थी। फिर अम्मी ने इनको तोड़ लिया। फिर हम लोग ले जाएंगे अपने घर। और अभी वही डरावना भूतिया महल आपको दिखाने वाली हूँ। रात में तो यहाँ बहुत ही डर लगता होगा। इसी जंगल में एक आत्मा टहल रही है। कुछ गांव की छोरियां भी टहल रही हैं। फिलहाल ये मजाक था। ये मेरी बहुत सारी अप्पी हैं और गुलशन अपी ने अपने बालों में लगाए हैं वाइट वाइट रोज। फिर हम लोग ने बहुत एंजॉय किया और निकल गए अपने नेक्स्ट सफर के लिए। ये तो पार्क से भी बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ तो अभी बहुत एंजॉय बाकी था और हम लोग बहुत थक चुके थे। फिर हम लोग ने देखा सरसों के खेत। और सरसों के खेत जाएं और फोटोग्राफी ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर हम सब सरसों के खेत में घुस गए और यहाँ पे तार के नीचे से हम लोग को जाना था और इन तारों में करंट भी आता है। फिलहाल अभी तो करंट नहीं आ रहा था। फिर मैंने सरसों के खेत में अपनी फोटो खिंचाई।
यहाँ पे अगल बगल खेतों में भी कुछ लगा हुआ था और यहाँ का ये रास्ता तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। साथ में ही यहाँ पे चिमनी भी थी जिसमें हमें बताए थे यहाँ ईंटें बनते हैं। फिलहाल मैंने ईंटें बनते हुए देखा नहीं है, लेकिन ये रास्ता तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग चलते चलते आगे वाले सरसों के खेत में गए। फिर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फूल लगे हुए थे, जिसमें शुरू किया मेरी खुशबू अपी ने अपनी फोटोग्राफी। फिर हम लोग ने भी खूब एंजॉय किया। हम लोग को बहुत घूमते घूमते देर हो चुकी थी, भूख भी लग चुकी थी, इसीलिए हम लोग घर आ गए। तो घर आते ही हम लोग ने देखा कि खाला यहाँ पे बेसन की रोटी बना रही है, वो भी चूल्हे पे, और हम लोग के लिए बैगन का भरता भी बनाया था। फिर हम लोग ने खूब अच्छे से खाया और मज़ा आई, और खाला का शुक्रिया क्योंकि इतना अच्छा खाना बनाने के लिए। वैसे मेरी खाला अब खाना बनाती नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए मेरी खाला ने स्पेशली खाना बनाया। और यहाँ पे मेरे लिए मेरे खालू लाए हैं खस्ते और उसके साथ नमक पारे। हम लोग का खालू बहुत ख्याल रखते हैं और हम लोग ने खूब एंजॉय किया और खूब खाया। लेकिन हम लोग का बेसन की रोटी से ही पेट भरा हुआ था, लेकिन खालू इतने प्यार से लाए थे। फिर हम लोग ने थोड़ा थोड़ा करके खस्ता भी खाया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अच्छे कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो फिलहाल अपने हम लोग घर जा रहे हैं। मेरी खाला यहाँ हम लोग को भेजने आई है और ये हम लोग का सफर बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।